गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस हो चुके हैं सुबह, मैं उठ चुका हूँ गाइस, नहा चुका हूँ मैं, लेकिन बाल मेरे पता नहीं क्यों सेट नहीं होते, सिल्की हो गया और यहाँ से पंख निकलते रहते हैं। तो थोड़ी सी आँखों में नींद तो बचती है, चाहे कितनी देर तक भी उठे रहो, 1-2 घंटा तो रहती है। तो मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठूँ, आधे घंटे पहले बस नहा लिया था। नानी बना रही है यहाँ पे नाश्ता अपना, बस दूध चाय जो गर्म करनी होती है वो कर रही है। नानी को ना मेरे हाथ की ब्रेड पसंद है, जैसे ब्रेड टोस्ट हो गया कुछ भी, तो अगर बनाना होगा तो मैं बना दूंगा, वरना चाय नॉर्मल और रस खा लेंगे। तो बस यही होता है मेरा ब्रेकफास्ट का। मैं यहाँ पे बैठा हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी ना बढ़िया लगता है, मतलब मैं जैसे मैं ब्रश करके आऊँ या कुछ करके आऊँ तो फिर यहाँ पे बैठना थोड़ी देर, आधा 1 घंटा बैठ जाऊँ तो मैं फिर वापस नॉर्मल कमरे में चले जाता हूँ। यहाँ पे भी अच्छा लगता है, तो इस कमरे को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए ना गाइस। यहाँ पे कोई बैठता ही नहीं, कम ही बैठते हैं बहुत। तो बस मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, अभी बस नाश्ता देखते हैं कि इतना बना है और एंजॉय करते हैं। बहुत टेस्टी ना। इसमें ना देख पे क्या डाला, पुदीना, अम्बी, धनिया और नहीं आमचूर और अदरक, लहसुन, चटनी, टमाटर भी नहीं लहसुन और अदरक। तेरी मम्मी ने बनाई है? नहीं राधा ने बनाई है। अच्छा। वही बनाई है। उस दिन सरिता ने बनाई थी, उसने प्याज थोड़ा सा कम बनाया था तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो मतलब ये थोड़ी पतली पतली रहती है ना, थोड़ी अच्छी बनती है। आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं कपड़े पहनने लगी, सीरत से जा रही। कहाँ जा रहे हो? जहाँ लेके चलेगी। कहाँ जा रही है मैडम? मुझे भी ले चल। देखते हैं। अरे पहले पापा की दवाई लानी, दवाई, उसके बाद जूडियो जाना, कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज कराने हैं। मैंने जूडियो जाना है, मैंने वहाँ पे एक पैंट देखी थी, बिल्कुल कॉटन की पैंट थी, इतना पतला स्टफ था ना उसका, खुली खुली भी थी। मैंने कहा सारे सूट ही सूट सिलवाई जा रही है पजामे वाले फालतू के, तो एक ले लूँगी। पर उसके साथ जाऊँगी, चीनू के साथ देखूँगी स्कूटी पे ना उसकी। अब मैंने अपनी स्कूटी दे दी है ठीक करने के लिए, तो देखते हैं चलती रहेगी। अच्छी है, बहुत अच्छी। ये खा ले खरबूजा। क्यों? खाती है। मज़ा आया था वहाँ पे, गए थे मस्ती हाँ। नहीं, कहाँ गए थे तुम? सोनीपत। वाटर अच्छा था, अच्छा था, साफ सुथरा, अच्छा था, बढ़िया था, मज़ा आया। मस्त। कहाँ से चलेंगे? और जो तूने अभी जो रील डाली थी रेड सूट डाल के, वो वाला सूट क्यों नहीं पहना? कल पहना था ना, अच्छा था। वो कल पहना था? हाँ। अच्छा, मुझे लगा आज पहन के वो करा है। अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ना जीन्स वगैरह ये बिल्कुल गर्मी के हिसाब से ना टाइट हो जाती है। उस दिन प्लाजो पहना था, अच्छा लगता है। हाँ, ये खुला खुले अच्छे लगते हैं। मैंने अपने सारे सूट ना प्लाजो वाले खुले ऐसे। अब आप स्कूटी चला लोगे? नहीं मैं नहीं चलाऊंगी। अब मैं थोड़े, तेरे को भी तो बोला था कि अपने घर ले जा चलाने के लिए, तूने चलाई नहीं। मैं मेरी नहीं चलाती, मैं पहले लाती हूँ स्कूटी जो खड़ी। तो वही तो कह रही हूँ ना यार, पता क्या पड़ी 4 महीने से वैसे ही पड़ी हुई है, और 3 महीने आगे और पड़ी रहेगी, फिर और ख़राब हो जाएगी। मैं बर्दाश्त कर सकती कि मेरे आशू की स्कूटी ख़राब हो और उसके बाद वो चलने लायक ना हो। एक बार ठीक करा के फिर करा लोगे। मैं अभी ठीक करा के मैं चीनू को दे दूँगी चलाने के लिए। उनके घर में एक ही स्कूटी है, तो उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे चलाते हैं। मतलब कभी वो चलाती है, कभी वो चलाती है, ऐसे करके। तो इस करके मैंने कहा चल, जब तक मैं अभी नहीं चला रही हूँ तू चला लियो, फिर मेरे को दे दियो। जब मैं इसके स्कूल जाना स्टार्ट हो जाऊँगी फिर मेरे को वापस दे दियो। अभी तो नेक्स्ट मंथ हमने पंजाब भी जाना है, तो जुलाई में मैं उससे ले लूँगी। जब इसका स्कूल स्टार्ट होगा फिर मुझे पता है डेली में छोड़ने जाना है, तब तो वो चलाती रहेगी ना, कम से कम रुकेगी तो नहीं ना, कम से कम। तो वही चीज़ है। अब रोटी मैंने तो 3 पीस खा लिए, तू खा लेना। तो रोटी खा लेना, मम्मी ने चावल बनाया है। मैं तभी और रो क्यों रही हूँ? इसके लिए रो रही है ये? नहीं, पुलाव नहीं है, सिंपल पिच निकाल के, मतलब सब्जी पड़ी है हमारे पास। अच्छा। तो मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, मैंने कहा मेरे लिए सिर्फ चावल बन जाओ, बना दो। चावल ही पसंद नहीं यार, मेरा कल से मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, है। मतलब पेट थोड़ा सही नहीं लगा। कल तिलक ने जाके ब्रेड पकौड़ा तो खा लिया, उसके बाद उसने ऐसी हालत ख़राब करी ना मेरी रात को, कसम से कह रही हूँ। रात के 1:30 बजे मैं वो भून रही थी अजवाइन, उसको भून के काला नमक डाल के उसको मैंने खाया। फिर उसके बाद मैंने नींद की गोली खाई, उसके बाद पता नहीं कब जाके मुझे नींद आई है। ए हीरोइन, तुझे खरबूजा खाना है? खा रही थी। खरबूजा खा लिया तूने? पूछी पसंद है। हाँ तो सही है ना, कोई नहीं, दे दे इसको। बस और नहीं खा रही। नहीं, कोको कहाँ है? तेरी बहन कहाँ है? तो कहाँ है? जैसे कोई होता नहीं ना चीना घर में। ये बैठी।
तो आ जाएगा डेली, और क्या अच्छा लगता है। पता है, कोको अकेले रह सकती है, मुझे कोको पता अकेले है। बैठ सकती है। इसको आदत नहीं है, इसको मतलब कोई लोग चाहिए। मतलब कोई भी एक पर्सन तो आसपास एकदम चाहिए। ये पता कैसी है, ये बिल्कुल मेरी जैसी है। मैं अकेले नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं चाहे अकेले एक रह बंदा मेरे सकती। से बात ना करे, वो बस बैठा रहे, कुछ भी सामने करे। रहे, हाँ मेरे को भी है ये मेरे हैबिट। को पहले, बट अब मैं अकेली रहती हूँ। अब जैसे आज लाइट गई थी, मैंने बाहर की भी लाइट जलाई हुई थी बरामदे की, मैंने कहा मेरे को अंधेरे में ये रहा ना, मैं भी अकेले नहीं रह सकती बहन। चल रही। मेरे को तो अपने आसपास ना लोग चाहिए, मैं नहीं रह सकती। गाइस अगर आपको लगता है कि मम्मी आपकी बातें नहीं सुनती और कमेंट्स देखती नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मी ने आज एक कमेंट देखा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप अपने बाल कलर करो, सफ़ेदी छा चुकी है आपके बालों में। तो मम्मी ने यहाँ पे किया अपने बाल कलर, अभी लगा रखा है पेंट तो आप ये हेयर मत कलर। बोलना मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ गाइस, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स पे ध्यान भी देती हूँ और उसको अपने ऊपर अप्लाई भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे अच्छे लिए बोल रहे हो, लेकिन हाँ जिन कमेंट्स में मेरे को लगता है कि मेरे अच्छे के लिए नहीं है, तो उसके लिए मुझे कभी कभी रूड बोलना पड़ता है। लेकिन मेरा नेचर वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी से रूड बात करूँ, और मेरे मुँह से निकलता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितनी देर में मैं बोल रही हूँ ना, इतनी देर मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं। गाइस मम्मी की हेयरलाइन पीछे हो गई है। क्या हेयरलाइन मतलब हेयरलाइन यहाँ आगे होते बाल, फिर गंजापन आ रहा था ना, पीछे हो गई है पूरी। गंजा बन नहीं आया, ये पीछे बाल करा हुआ है, इसलिए पीछे हो रखा है। मेरे को पता है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ बॉय कट करा रखा है। बॉय का ड्रेस है देखो पीछे। हाँ तो इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल लेती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी है और मैं घर में बहुत ज़्यादा धीरे बोलती हूँ गाइस। और हिंदी में तब बोलती हूँ जब मुझे कोई बात बुरी लगती है, अदरवाइज़ मैं किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करती हूँ और ना ही मैं बुरी तरीके से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टिल द एंड जब आपको बोलना ही है तो फिर अच्छे से ही वो करना चाहिए। तो बस मैं अभी कलर लगा के बैठी थी, तो रौनक फटाफट से फ़ोन उठा ले कि एक कमरे के पीछे मम्मी बड़ी जल्दी जल्दी वो करने लग जाती है, लेकिन बाकी बातें नहीं मानती है ना, जैसे कि नानी कई सारी चीज़ें बोलती है तो मम्मी कहती है ठीक है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ करती रहती है। तो बस मम्मी हंसी जा रही है बस अपना। ये उल्टा शीशा क्यों पकड़ा है? मती मारी गई है गाइस मेरी, लगता है दिमाग के नाम ना शीशे के नाम ना मेरा दिमाग भी उल्टा हो गया। तो गाइस मैंने राधा पहले से था। करवाया सॉरी क्या कुछ नहीं। राधा से मैंने कलर कराया था, मेरे को जब वॉश करूँ गाइस। मैं अभी जा रही हूँ अपनी एक फ्रेंड से मिलने। आप सोचोगे कि कितनी फ्रेंड है? फ्रेंड के ख्याल से निकल के आ रही है, इतने अनंत फ्रेंड है। बताई थी गाइस, ये मेरी बचपन की दोस्त है। मतलब ये आशु जी का घर है, मतलब इस गली में, और इसकी सामने वाली की साथ वाली गली में हमारा घर था। तो मतलब कि हम रेंट पे रहते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे आशु जी और मेरा एक रिलेशनशिप जो था वो स्टार्ट हुआ था। बड़े हुए हम, ये नहीं कि हम इधर गलियों में घूमते रहते, वो भी इधर गलियों में घूमते रहते, तो यही था। तो मेरी फ्रेंड थी हमारे साथ, हमारे घर के सामने वाले घर में रहती थी, तो मेरी क्लोज फ्रेंड है, मतलब जिसको कहते हैं लंगोटिया यार, बचपन की दोस्त है मेरी। तो शादी हो गई, अब शादी हुई तो सब अलग हो जाते हैं, और उसकी शादी हुई जलंधर। तो शादी हो जाती है तो बंदा फिर अपने अपनी लाइफ में बंदा बिजी हो जाता है, अपने नई रिलेशन बनते हैं, फैमिलीज बनती है, फिर वो भी अपना इन्वॉल्व होगी, मैं भी अपना इन्वॉल्व हो गया। हाँ पता है तुम्हें भी बीच में लेना है। तो फिर ऐसे करके अभी आई है वो 1.5-2 साल के बाद आई है, और मैं ये मान लो कि आई बेशक वो 1.5-2 सालों के बाद है, लेकिन मैं उससे शायद बहुत सालों के बाद 10-15 साल। हर चीज़ 10-15 साल के बाद ही हो रही है मेरे साथ। पागल है क्या? नहीं जलंधर गए थे ना लास्ट, तब जब हम जलंधर गए 8 साल पहले। पैरों पे माथा टेकने के लिए उसने मुझे बोला भी था कि निक्की इधर उधर किसी होटल में रहने से अच्छा है। उस टाइम आशु जी 8 साल पहले की बात है, आशु जी मैं और रौनक गए मेरी थे याददाश्त माथा बड़ी टेकने के लिए, और जलंधर उसके घर के थोड़ा नियर बाई था, तो उसे बोला था मेरे घर आके स्टे कर लेना, कहीं और मत जेल जाना। के लेकिन अंदर। हमारे पास टाइम कम था, हम स्टे कहीं पे भी नहीं कर पाए थे, हमने सिर्फ आना जाना ही करा था कि माथा टेकना था हमें वहाँ पे। तो वो मेरी फ्रेंड आ रखी है अभी यहाँ पे, और मैंने उसका स्टेटस देखा, वो दिल्ली का स्टेटस डाला हुआ था नीचे उसने कि हम दिल्ली आ रहे हैं ट्रेन का। मैंने फिर उससे पूछा तो दिल्ली आ रही, उसने बोला हाँ। मैं कैसे मैं तेरे मिलने आऊँगी, तो बड़ी खुश हो गई, कहती हाँ यार मिलने की रहने बहुत टाइम हो गया। तो वैसे कल जाना था, कल हम तिलक नगर चले गए, और आज भी मैंने सोचा चले जाते हैं। तो मैंने कहा कलर बालों को कलर करना है, पंजाब जाने से पहले एक बार कलर तो करना ही करना है। तो अभी मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आना जाना होता है गाइस, अभी जाना पड़ेगा मुझे बाहर कार्ड की पर्पज़ से भी। तो अपने वैसे भी घूमने फिरने हम निकलते रहते हैं, वो घूमने फिरने का पर्पज़ गाइस ये नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं बोली जा रही हूँ।
लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ चलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं चलती रहती हूँ ना तो मैं ठीक रहती हूँ, बल्कि मेरी टांगें दर्द होती हैं बाद में बहुत ज़्यादा। लेकिन मम्मी को देखो ऐसे मेरी बात इतने ध्यान से सुन रही है कोई कमेंट पास नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रही। तो मेरी टांगे कल रात को मैं तिलक नगर से होके आई हूँ, आप मानोगे नहीं 3:30-4 बजे तक जो मेरे टांगों की बैंड बची है ना, वो दबाए है मुझसे। दिल कर रहा था कि अपनी पूरी बॉडी को उठा के बाहर फेंक दूँ और शांत हो जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन बहुत दर्द कर रही थी। तो मैंने सोचा इससे मिलती आऊँ, थोड़ा बार बार कलर कर लूँ। वो ये ना बोले हाय निक्की तो बुढ़ी हो गई इतनी, अब क्योंकि वो मुझसे थोड़ी सी छोटी है, 2-3-4 साल छोटी है मेरे ख्याल से, इतना ही गैप है उसमें मुझ में, तो 2-3-4 साल का गैप है। तो वो मुझे ये ना बोलो हाय निक्की तो बुढ़ी होगी, मेरे बालों को देख के उसको ऐसा लगे, और इसलिए मैंने बाल काट दी थी पहले से ही। तो अभी जा रही हूँ, बस थोड़ा कपड़े चेंज करेंगे, ये साथ वाली गली में घर है, मम्मी मैं रोनी जाएंगे और थोड़ा सा उससे बातें करके आऊँगी, मिलती आऊँगी, थोड़ा सी खुश करके आऊँगी और थोड़ी सी मस्ती बात। मम्मी मेरी यूनिफॉर्म हाँ छोटी हो चुकी है, ले दो न्यू। तेरी यूनिफॉर्म छोटी हुई है, पैंट छोटी नहीं हुई है, पैंट का फट्टा नीचे से खुल जाता है भाई। सही तो है यार, ले दो नहीं। 2 पैंटें पड़ी है देख, एक तेरी पैंट पड़ी है, एक प्रीत भी अपनी पैंट छोड़ गया है। प्रीत की थोड़ी आएगी मेरे को। दोनों की हाइट सेम किसी की, तो हाइट से क्या फ़र्क पड़ता है? तो और किसी से फर्क पड़ता है? फिर भी चलो दोनों ही जैसे ही लगते हो तुम दोनों। और प्रीत की पैंट का फट्टा खुलवा दूंगी, मुझे 2 पैंटें हो जाएंगी, हफ्ते में 2 पैंटें काफ़ी होती है ना माँ। और शर्टें लेने वाली है गाइस, वो इसको छोटी हो गई है क्योंकि ये चीज़ इसकी थोड़ी ठीक हो गई है पहले से। हाँ पता नहीं क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये भाई बाहर जा रहा है, तो शर्टें चेंज कर दूंगी बस। ये 2 शर्टें तो लेनी है, और टाई? टाई पड़ी तो है। टाई चेंज करनी पड़ेगी, क्यों? वरना आपकी जान हलक में आ जाएगी। वो पापा ने बांधी थी ना, मम्मी खोलने नहीं देती है गाइस वो वाली टाई। हाँ तो गाइस ये सच है कि मेरे को टाई बांधनी नहीं आती, तो इसकी टाई थी स्कूल जाते हुए इसके पापा इसको बांधते थे, और जब से आशु जी गए हैं, कसम से आप बोलो कि देखिए जरा कैसी है, मैंने इसकी महान। टाई का ना वॉश नहीं करा अभी तक, इसको ऐसे ही पहनाती रही हूँ इसको मैं, पर गंदी नहीं हुई है बिल्कुल भी, ये मौसम ना बॉयल करके भी ये गंदी हो गया। मैं गंदी तो पहनाई बिल्कुल जा नहीं रही हुई, हूँ, गंदी ऐसा बता नहीं है। गंदी होगी कैसे वाली बात? गंदी टाइम ही कितना होता है स्कूल में जो गंदी हो जाएगी, तो वो गंदी नहीं हुई है, बस आशु जी ने उसको खुद बांधा हुआ है, तो मेरा दिल ही नहीं करता है कि उसको खोल के उसको वॉश कर दूँ, तो इसलिए तू वो टाई रहन दियो, वही। मैं संभाल के पैक कर वरना प्राण बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे। हाँ, रोने लग जाओगे। नेचुरली बात है, जिसको मैंने अभी तक खोलने नहीं दिया कि बिल्कुल इसको खोल के दोबारा नॉक करना ही नहीं है, तो उसके लिए मेरे प्राण बाहर आएंगे ही आएंगे। आप न्यू लेना इसलिए कह रहे हो, चलो। हाँ मैं नहीं लेके दे दूँगी उसको, पैक करके ऐसे रख दूँगी, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो है कि आशु जी ने बांधी हुई है लास्ट टाइम ये टाई, तो उसको वैसे करके ठीक। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी शेडी एंड गो होने वाला मेरा, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी गाइस सूट ये वाला। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, शायद लग रहा था मुझे अपने आप को, लेकिन ये मेरी पूरी गलत फहमी थी, मैं बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुई हूँ। जैसे ये शर्ट मेरे को आता था ना पहले, एज इट इज़ वैसे ही आ रहा है अभी तक। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि भगवान जी की कृपा से, थैंक यू मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरी राधा रानी, मेरे गुरु जी, कि मैं सूट पहन पा रही हूँ, चाहे खुले शरारे के साथ या खुले प्लाजो के साथ, कि मुझे मैक्सी से छुटकारा मिला गाइस। मैक्सी पहन के ना आप समझ सकते हो, आप लेडीज़ हो, कि कैसी फीलिंग आती है। तो मेरे को इतना लगता था, मैं ऐसे चलती थी ना, मुझे ऐसा लगता था, बाहर भी जाती थी ना, पता नहीं लोगों को पता नहीं क्या ही लगता था कि क्या ही हो रखा है इसके साथ, तो बस बुरा लगता था। तो अब मैंने सूट पहने स्टार्ट कर दिए कि चलो ड्रेसेस फ्रॉक वगैरह जो चलती है, पर वही तीन फ्रॉकें हैं मेरे पास, कितनी जगह पे वही पहन के जाती रहूँ बार बार। और एक तो थोड़ी सस्ती थी, तो मतलब 200-250 रुपये की आई थी, मैंने पहन ली, लेकिन जब भी उसको वॉश करो तो वो श्लिंग मार जाती है, छोटी हो जाती है। तो अब छोटी मतलब इतनी नहीं है, पर छोटी हो गई है कि मुझे बाहर पहनने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा, जो कि मेरी यहाँ तक आती है, सिर्फ यहाँ मतलब इतनी थी उस टाइम, अभी इतनी हो गई है, लेकिन मुझे वो भी कंफर्टेबल नहीं लगता कि मैं पहन के जाऊँगा, इसमें को नहीं पसंद वो चीज़, तो इसलिए तो मैंने सूट पहना। और ये मेरा शरारा है, ये बहुत ही खुला शरारा है, आप देख सकते हो, देखो बहुत खुला है, और ये मुझे पहन के कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं ये सोचूं जो भी मैंने एक आधा सूट 2-3 सूट सिलने के लिए दिए, उसके साथ शर्ट बनवा के और ऐसे ही प्लाजो बनवा लूँ सारे खुले डुल्ले, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ ड्रेसेस और फ्रॉक बनाने के लिए बोला है कि मेरे से बॉटम में कुछ नहीं पहना जाता, लेकिन अगर ऐसा बन जाएगा तो मैं पहन पाऊँगी। तो मैं तैयार हो गई हूँ गाइस, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ।
मम्मी भी अभी तैयार हो रही है, कह रहे तेनू टाइम लगेगा, सब तैयार हो जाते पर तेनू टाइम लगता है। पर मैं तैयार होने थोड़ा टाइम ला रही हूँ। हाँ कंगी मैं करनी है तैयार बस। हो ही नहीं सी। है मेरी प्यारी माँ, तैयार मैं हो ही नहीं सी, मैं कंगी करके आ रही। मैं मजाक कर रही, मजाक। हाँ मैं कैसे मेकअप करने हैं। हाँ हाँ मैंने पता है, ज़्यादा टाइम मैं ही लगाती हूँ गाइस, सबको पता है ये चीज़। अभी मैं आपको रौनक को दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। अभी आप देखते रहना, मैं फटाफट से तैयार हो जाता हूँ। मम्मी के कमरे में रौनक को देखते क्या कर रहा है। अरे वाह तू तो तैयार भी हो गया अच्छी मेरा बच्चा। वही कपड़े पहन इधर मेरे लड्डू को पाला है तू छोटा सा। यार क्या होना। हाँ बस मैं ही नहीं तैयार होती, जब सबसे पहले मैं ही तैयार हो रखी हूँ। चलो फटाफट से कर ले, ठीक है। मम्मा चलो फिर अब फटाफट। चल मैं रेडी हूँ खुद से। अच्छा जी चलो फिर चलो चलो चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं और अभी देखते हैं उसके एक्सप्रेशन कैसे होता है, क्योंकि पूरे बहुत टाइम के बाद, पूरे मैं क्या बताऊँ, बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं और मैं देखना चाहती हूँ इसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। मतलब जिनसे भी मिल रही हूँ ना बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, तो मैं आपको देखती हूँ। डिम्पल आ गई, डिम्पल आ गई, डिम्पल आ गई बहुत सालों के बाद मिलने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी ब्यूटीफुल, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हो। और ये है मेरी लंगोटिया यार, और सीरियसली बहुत टाइम के बाद मिले हम। और ये वैसी की वैसी है जैसी थी पहले, छोड़ के गई थी इसको 15 साल पहले, वैसी है। और ये सिंगल बोर्ड भी आई है मेरी दिल्ली में। और ये देखो ये इसका बेटा है हमारा। क्या नाम है आपका? है आपका नाम क्या है? हरनिवास। इसका नाम हरनिवास है। तो अभी धीरे धीरे गाइस इधर आते हैं, हम उससे मिलते हैं। हेलो सत श्री अकाल, किया बस बढ़िया, तुम दोस्तों ठीक हो? चलो भी गाइस हमारे कैमरा में अंदर आ सकता है, हम बाकी लोगों से मिले। किन्ने के बाद में सुनाओ। बस बढ़िया। और ये मेरी डिम्पल बहन की सबसे छोटी वाली बहन, इसका नाम है सुप्रीत। और हमने बचपन में बहुत मस्तियाँ करी हैं गाइस, और इतनी मस्तियाँ करी जो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे जरूर। और ये हमारी भाभी जान, और ये हमें बहुत प्यार देते हैं। और ये हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए आए थे और बहुत ख्याल रखा था इन्होंने मुझे, सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही प्यार है। और इनके बच्चे हैं, वो धीरे धीरे करके ऐसा को करवाती रहेंगे। तो गाइस हम लोग आ गए थे अपनी फ्रेंड के घर पे, बस सब इधर उधर घूम रहे हैं और बस चाय पानी पी के जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बोला खाना यहीं पे खाना है। तो मैंने बोला नहीं, खाना हमारा बना हुआ है। कह रहे कि नहीं 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 आपको इधर ही खाना है। तो इस वजह से अभी हम खाना खाएंगे ना। टाइम अभी 9:30 बज रहे हैं और साथ वाली गली में जाना, तो कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है कि हमें किसी रिक्शे पे जाना है या बस में जाना है, गाड़ी में जाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगली गली में हमने घर जाना है, तो अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में। तो बस अभी इंजॉय चल रहा है हमारा बच्चों के साथ और मेरी फ्रेंड के साथ। तो मैं आपको गाइस से ज़रूर मिल पाऊँगी। कैसे हो? ठीक है। आज क्या स्पाइडरमैन पहन लिया है? स्पाइडरमैन किसने लेके दिया था? किसने लेके दिया पहले बताओ। हमारी ऑडियंस है ना, हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो देखना चाहती है कि हरनिवास डांस कैसा करता है। आप डांस करके दिखाओ एक बार। कौन से गाने पे करोगे? तुनक 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 तुन है गाना उस पे? आओ अच्छा सबको अपना नाम बता दो। हैं ऐसे नहीं, बैठ के बताते हैं। कैसे? क्या नाम है आपका? हरनिवास। कौन सी क्लास में हो हरनिवास? नर्सरी क्लास। और आप कौन सी क्लास में हो? आपका नाम क्या है? तवलिन। आपका नाम बड़ा अच्छा है। कौन से स्कूल जाते हो? तुम्हें याद है बचपन वाली गल हो?
ਜਿਹੜੀ गुरुद्वारे से अंब चढ़ाने से गए। हाँ तो गाइस मैंने आपको बताया था पहले कि एक बार मेरी फ्रेंड के साथ मैं गई थी, मेरे पापा ने बोला था, मतलब कि मैंने बताया भी था अभी थोड़े दिन पहले कि जब हमारे यहाँ पे पहला फ्रूट आता है तो हम गुरुद्वारे मंदिर चढ़ाते हैं। तो मैं इसको लेके गई थी, ये भी छोटी थी मेरे साथ, और मैंने कहा, पापा ने बोला कि ना पापा जी को बोलियो कि ना हमारे ना काम में बरकत डालना। मैं इसको लेके गई महान को साथ में, तो ये भी छोटी थी, ये मेरे से बल्कि ज़्यादा छोटी है, 2-3 साल गैप है हमारा। तो मैंने इसको बोल रही तू ना ऐसे कर, तू बोलते जाके कि ना पापा जी हमारे काम में ना बरकत डालना। ये कह रही है नहीं नहीं निक्की आम को तू दे के यार मेरे कहने से काम से बरकत आ जाएगी, तुम्हारे कहने से काम से बरकत मतलब हम दोनों ऐसे हैं कि हमें ये नहीं पता कि गुरु नानक देव जी या गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेके वहाँ अरदास करनी है। हम सोच रहे जो प्रसाद बांटता है ना उसको अरदास करनी है जाके घर में आके पापा बोल रहे हैं कर दिया, मैंने बोला हाँ कर दिया बोल के पापा बोल दिया, झूठ बोल दिया आपने। भाई यही बात है ना, बचपन की याद आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो हमने बचपन में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा हुआ है गाइस, और अभी तक हम वही बातें कर रहे हैं, गलियों में खेलना, घर के अंदर घुसना ही नहीं, और स्कूल से आते वक्त स्कूल में काम करके आते थे कि घर में काम ही नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है हम दिवाली वाले दिन दिवाली का घर बनाते थे, और सबसे अच्छा घर जिसका होता था ना इसका होता था, क्योंकि इसका भाई ना लड़ियाँ लगा देता था, बल्ब लगा देता था तो बहुत मज़ा आता था गाइस बचपन में। वो बचपन का टाइम वापस नहीं आ सकता, लेकिन हाँ अभी मिलना जुलना अगर हो तो हम यादें ताज़ा तो कर ही सकते हैं, है ना। इंजॉय कर रहे हैं, याद करके, और यादें ताज़ी कर रहे हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं। गाइस हमारा खाना आ चुका है और बस अभी हम खाना खाने लगे हैं। तो ये वाली प्लेट सही रहती है, सारा सामान एक ही प्लेट में आ जाता है, तो बहुत सारे बर्तन जूठे हो जाते हैं। तो बस अभी खाना खाएंगे। आगा और आई है गर्मा गर्म जलेबी, और बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म जलेबी है। अभी हम घर पे आ गए थे, और आपको ऐसे मैं बता के गई थी उनका घर हमारे घर से एक गली की दूरी पे है, मतलब जो हमारी गली की सामने वाली गली ना उसकी जो साथ वाली गली है वो उनकी गली पड़ती है। तो बस जस्ट अभी आए हम लोग, खाना वाना सब करके आए थे। वैसे हम प्लानिंग करके नहीं गए थे कि हम खाना खा के आएंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं जाना ऐसे, तो फिर हम खाना खा के आए, और उसके बाद हमने जलेबी खाई। बहुत मज़ा आया गाइस, इतने टाइम के बाद मैं अपनी फ्रेंड से मिली हूँ ना, और पूरी फैमिली से मिली हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब बैठते हैं मिलके बातें करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, तो इन्जॉय करते हैं सारे बैठ के, थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, उनको भी बहुत अच्छा लगा। सारे बच्चे दूसरे से खेल रहे थे, और हम सब बड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और सब अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से। और जाके एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है जिनको कि गए हैं, तो मज़ा आ गया और अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। और एक थोड़ी सी पिक्स वगैरह भी थोड़ी बहुत ली है, 1-2 ली है। बाकी मैंने उनको बोला है कि घर पे आई हो, तो घर पे आएंगे, मतलब वही 2-4 दिन में देखते हैं कब आते कब नहीं। और घर पे आएंगे फिर अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से हम रील्स बनाएंगे, अच्छे से हम ब्लॉग बनाएंगे, अच्छी पिक्स खींचेंगे यार। और बस अभी आए हैं, थोड़े कपड़े चेंज करते हैं, फिर देखते हैं गाइस क्या करते हैं। तो गुड नाइट गाइस। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम नहीं करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपके प्यार, आपके सपोर्ट, और आपकी ब्लेसिंग और विशेष, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा, और अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारी इंस्टाग्राम ID है लिंक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके फॉलो करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।